नमस्कार बच्चों। तो आज की क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैंने आपसे कहा था कल एक स्टोरी बताने की, जिसकी भूमिका मैंने कल की क्लास में बताई है। तो आगे सुनिए। एक साधक था जो गांव के ही नजदीक स्थित एक जंगल में अपनी साधना में, अपनी तपस्या में, भगवान को याद करने में लीन रहता था, मगन रहता था। समय बीता, परिस्थिति बदली और उस गांव में बाढ़ आए। आसपास के सभी गांव डूब चुके थे। वो गांव था जो डूब रहा था। गांव वाले एक एक करके भाग रहे थे। उन्होंने उस साधु को जंगल के बीच बैठे देखा, एकांत में। उन्होंने उसे सचेत किया कि बाढ़ आ रही है, महाराज आप भी यहाँ से शीघ्र ही निकल जाएं, अन्यथा परेशान हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं भगवान की साधना में लीन हूं, वो स्वयं आकर मुझे बचाएंगे, मुझे कुछ नहीं होगा। गांव वाले निकल गए। जब गांव थोड़ा सा ही बचा था डूबने को, कुछ और बचे हुए लोग जो लोगों की मदद कर रहे थे, वो वहां से निकल रहे थे अपनी नाव में। उन्होंने कहा महाराज आइए नाव पे बैठिए, गांव में अब कोई नहीं रहा, आप डूब सकते हैं, आपके प्राण जा सकते हैं, चलिए हम आपको बचाने आए हैं। साधु ने उनसे भी कहा कि आप निकलिए, मैं भगवान की पूजा में लीन हूं, स्वयं मुझे बचाने आएंगे। वो मौका भी उनके हाथ से चला गया। तीसरी बार आया एक हेलीकॉप्टर, क्योंकि लोगों ने बताया था उनके विषय में। हेलीकॉप्टर आया, उन्होंने रस्सी गिराई और महाराज से कहा कि महाराज कृपया आप इस रस्सी को पकड़े, हम आपको ऊपर खींच लेंगे। महाराज ने उनसे भी यही कहकर उन्हें जाने कह दिया कि मैं तो भगवान की पूजा में लीन हूँ, स्वयं मुझे बचाएंगे, मुझे कुछ नहीं होगा, आप चले जाएं। वो किसी की बात नहीं सुनी, उन्होंने तीनों मौके गंवा दिए। अंततः उस बाढ़ में डूबने की वजह से उनके प्राण चले गए। जब वो ईश्वर के पास पहुंचे तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं तो आपकी तपस्या में ही जीवन भर लीन रहा, लेकिन जब मुझे आपकी जरूरत पड़ी आप मुझे बचाने नहीं आए। महाराज ये बात सुनकर भगवान हंस पड़े और कहा कि मैं ही तो आया था 3 बार, उस ग्रामीण के रूप में तुम्हें सचेत किया कि निकल जाओ यहां से, नौकायान के वाहक के रूप में तुम्हें नाव पे चढ़ाने की कोशिश की कि बैठो और निकलो यहां से, उस हेलीकॉप्टर के माध्यम से तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तुम अपनी जिद में अड़े रहे। मैं तो 3 बार तुम्हें बचाने आया पर तुम समझ नहीं सके। तो सीखिए इस चीज से, भगवान स्वयं नहीं आते, उनके इंडिकेशंस को समझिए। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस है उन्हें समझिए। कुछ भी चीज ऐसे ही नहीं होता है। जो भी परिस्थितियां हैं आप उनसे बाहर निकलिए और लोगों को निकालिए। लोगों की मदद आप ऐसे ही कर सकते हैं। अपनी समस्या का हल ढूंढिए और वही हल दूसरों तक पहुंचाइए। यही है जीवन का उद्देश्य। तो ढूंढिए आपकी लाइफ में, आपके जीवन में ऐसा कौन सा उद्देश्य छुपा है, आपकी परिस्थितियों या आपके संघर्ष के बीच। तो चलिए, मैंने आपको ये प्रश्न कल दिया था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखते ही जिसका आंसर आ रहा था कि 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, ये क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो नीचे हर है वो इस फॉर्म में आ रहा है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? ए ए यहां से क्या आपको पता चल रहा है? 0.2। बी क्या पता चल रहा है? 0.3। तो ये क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाय, ये क्या है? ए स्क्वायर हुआ माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप इस फॉर्मूले को यहां लिखेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये पूरा कैंसिल आउट हुआ, बचा आपके पास क्या? ए प्लस बी। ए क्या है? ए की वैल्यू 0.2, 0.2, बी की वैल्यू 0.3। तो आंसर आपको क्या मिला यहाँ से? 0.5। आप इस तरीके के प्रश्न में, ऐसे और प्रश्न पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी की घात 2 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस तरीके के सवालों पर मैं अभ्यास कल से आपको करवा रही हूँ। तो जब आपने इसे अभ्यास कर लिया, आपको इस फॉर्मूले के बारे में भली भांति पता है, तब आप एग्जाम में देख के ये सारे जो सॉल्यूशंस है वो करके अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। आपको पता है कि ये नीचे वाले से ये स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, इसको कैंसिल आउट होगा, आपके पास केवल ए प्लस बी बचेगा। तो आप डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही 0.2 प्लस 0.3 यानी 0.5 में टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो अभ्यास बहुत जरूरी है, सिर्फ वीडियो देख लेने से काम नहीं चलेगा। आपको इसको नोट डाउन करना होगा, समय समय पर रिवाइज करना होगा। आपको कोई बुक उठा के सॉल्व करने की के लिए मैं नहीं कह रही हूँ। जितने क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ उसे आप अगर नोट डाउन करेंगे और रिवाइज करते चलेंगे तो आप एग्जाम में सेलेक्ट जरूर होंगे। तो बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने ये है, ध्यान रखें, दशमलव भिन्न के जो प्रश्न है वो बहुत सरल होते हैं। जनरली आपको इन प्रश्नों में अंश और हर में कुछ ऐसे अरेंजमेंट करने हैं जिससे अंश और हर के मैक्सिमम जो कंटेंट्स है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए और जो बचता है वही आपका आंसर होता है। तो आप देखिए, क्या आपको अंश और हर में कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है? यस, यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 0.01 है, यहाँ पे 0.01 है, तो यहाँ पे हर में 0.001 है, 0.009 है, तो हर में 0.0009 है। समझ रहे हैं?
तो आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कि जो 0.1 है वो भी 0.01 हो जाए। आपको अंश और हर को सिमिलर करना है। तो समझिएगा 0.1 है ये, इसमें आप किस चीज 0.01 है, इसमें आप ऐसा क्या करेंगे कि ये 0.01 हो जाए। तो आप इसमें क्या करेंगे ये कि 10 का भाग देंगे। तो 10 का भाग देंगे तो ये 0.01 हो जाएगा। बात आई समझ में? 0.1 में अगर आप 10 को भाग देंगे तो ये 0.01 हो जाएगा। लेकिन आप 10 का भाग ऐसे ही तो नहीं दे सकते, आपको इस इक्वेशन को, इस 0.1 को बैलेंस में लाना होगा, यानी 10 डिवाइड बाय 10, यानी कि आप 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये जो 10 है वो 0.1 के बगल में ही रहेगा, और ये जो 10 है वो आप 0.1 के हर मिलाएंगे और इसको 0.01 बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे 10। बात आई समझ में? आपको यहाँ 0.01 मिल जा रहा है जो आपको हर के जैसा चाहिए, लेकिन बगल में आपको 10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं से भी उठा के हर में 10 नहीं रख सकते। बैलेंस करने के लिए अंश में आपको 10 लिखना पड़ेगा। तो अगला स्टेप जो मैं बताने जा रही हूँ वो आपको यहाँ से समझना है कि अंश और हर दोनों में 10 का मल्टीप्लाई करना, एक 10 को हर में लाके उसे 0.01 बनाना। तो इस सभी को हमें हर के फॉर्म में लाना है, तरीका है ये। तो चलिए इसके बाद का अगला स्टेप करते हैं। 0.01, 0.1, इसे मैंने 0.01 इंटू 10 लिखा। कैसे लिखा मैं अगेन बता रही हूं, 0.1 इंटू 10 डिवाइड बाय 10। तो 0.1 डिवाइड बाय 10 इंटू 10, तो यहाँ क्या मिला 0.01 इंटू 10। तो ये जो तरीका है जिसकी वजह से मैंने 0.1 को 0.01 इंटू 10 लिखा, आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं है। सेम इसी तरह से मैंने 0.01 में एक और जीरो बढ़ाया पॉइंट के बाद 001, उसे बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 10 लिखा स्क्वायर। इसे भी अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, 0.01 है, इसमें आपने 10 से गुणा किया और 10 से भाग दिया, बैलेंस्ड हो गया। तो ये जो 10 है 0.01 डिवाइड बाय 10 इंटू 10, तो ये 0.001 इंटू 10। इस तरीके से ये जो 0.01 है उसे मैंने 0.001 इंटू 10 लिखा। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ हो। और इसे भी मैंने 0.0009 इंटू 10 टू द पावर 2 ये लिखा। क्या इसे भी आपको मुझे इन दोनों की तरह बताने की जरूरत है? सेम मैंने किया, 10 से भाग दिया और 10 का गुणा किया। तो ये देखिए अब वो हर की तरह दिख रहा है, जिससे हम हर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेकिन स्टेप्स छोड़ूंगी तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं सारे स्टेप्स आपको बोर्ड पे अभी सॉल्व करके दिखाती चलती हूँ। एग्जाम में ये सब आपको नहीं करना है, आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। वो तब होगा तब आपसे फास्ट कैलकुलेशंस होंगे जब आप इन प्रश्नों को अभी अच्छे से समझ रहे हो और लिख रहे हो अपने नोटबुक में। तो देखिए ये सिमिलर हो गया, ये भी सिमिलर हो गया, ये भी सिमिलर हो गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा 10 से हमने मल्टीप्लाई किया है उससे आपको कॉमन लेना होगा। तो यहाँ पे भी 10 की घात 2 है, यहाँ पे भी 10 की घात 2 है, यहाँ पे भी 10 की घात 2 है, और बीच में सभी के प्लस का साइन है। तो आप क्या करेंगे, 10 की घात 2 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच रहा है 0.01 की घात 2 प्लस 0.001 की घात 2 प्लस 0.0009 की घात 2 बटे 0.01 की घात 2 प्लस 0.001 की घात 2 प्लस 0.0009 की घात 2। अब आप देख रहे हैं अंश का कंटेंट और हर का कंटेंट बिल्कुल सेम है, तो अंश और हर एक दूसरे से कैंसल आउट होते हैं और बचता है केवल 10 की घात 2, तो अंडर रूट 100। अब इसे आप रूट से बाहर लाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 10। इज देयर एनी डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करेंगे, तब मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन आई होप मैंने पूरे बेसिक्स आपको समझाए हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं होगा, और अगर ये सही है, आपको अच्छे से समझ आया, तो कमेंट में यस जरूर लिखें। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है जो बहुत इजी है, बस आपको पॉइंट्स के साथ खेलना है। आपको 2994 दिया हुआ है, उसमें 29.94 है, ये 14.5 है, यहाँ 1.45 है, तो दशमलव का खेल है। इतने दिन से दशमलव गिनने की क्लास चल रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे जरूर सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसी उम्मीद के साथ एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाती हूँ। आंसर्स आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, फिर भी मैं इसे कल की क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। शायद कुछ बच्चे हों जिन्हें ये सॉल्व करना मुश्किल लगे, तो इस वीडियो को
अपने तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करे बिना नहीं जाना। आपको वीडियोस देखते हुए जो भी फील हो रहा हो, अच्छा बुरा या कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे इस प्रश्न के साथ और ऐसे ही कुछ और प्रश्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।